दिल्ली में हर वर्ष होने वाले जश्न रेख्ता नाम के कार्यक्रम के बारे में आपने सुना होगा। उर्दू भाषा को बढ़ावा देने के नाम पर इसमें मुशायरा, सूफी संगीत इत्यादि आयोजित किया जाता है। बड़ी बड़ी हस्तियां पहुंचती हैं, जोरदार ब्रांडिंग होती है। इसके प्रायोजकों में बड़ी बड़ी कंपनियों से लेकर सरकारी बैंक, वित्तीय संस्थाओं तक के नाम होते हैं। लेकिन उर्दू की आड़ में इस देश में क्या चल रहा है, ये हम सबको पता होना चाहिए। क्या आपने गाजी इल्मुद्दीन का नाम सुना है? भारतीय उपमहाद्वीप के मजहबी समुदाय के लिए इल्मुद्दीन एक महान व्यक्तित्व है। वो स्वतंत्रता से पहले अविभाजित भारत के लाहौर में रहने वाला एक बढ़ई था। मात्र 19 वर्ष के इल्मुद्दीन ने उस समय के प्रसिद्ध पुस्तक प्रकाशक महाशय राजपाल की चाकू गोदकर हत्या कर दी थी। कारण था ब्लास्फेमी अर्थात अल्लाह की बेअदबी। 1920 के दशक में मजहबी समुदाय द्वारा 2 पुस्तकें प्रकाशित की गई थी, जिनके नाम थे, पहली कृष्ण तेरी गीता जलानी पड़ेगी। इसमें भगवान कृष्ण के बारे में भद्दी भद्दी बातें लिखी गई थी। दूसरी पुस्तक का नाम था 19वीं सदी का लंपट महर्षि। इसमें आर्य समाज के संस्थापक महर्षि दयानंद के लिए गाली गलौज भरी थी। इसे लेकर हिंदुओं में आक्रोश था। लाहौर में पुस्तक प्रकाशन करने वाले महाशय राजपाल से रहा नहीं गया। मजहबी समुदाय को उन्हीं की भाषा में उत्तर देने के लिए उन्होंने 1924 में एक पुस्तक प्रकाशित की, जिसका नाम था रंगीला रसूल। ये पुस्तक पूरे संदर्भों और तथ्यों के साथ लिखी गई थी। लेकिन तब भी वही हुआ था जो आज हम कमलेश तिवारी और नुपुर शर्मा के साथ होते देखते हैं। महाशय राजपाल को गुस्ताखे रसूल घोषित करके उनका सिर तन से जुदा करने का फतवा जारी कर दिया गया। आज भले ही भारत का सर्वोच्च न्यायालय सिर तन से जुदा गैंग से डरकर नुपुर शर्मा को ही दोषी ठहरा देता हो, लेकिन तब लाहौर हाईकोर्ट ने महाशय राजपाल को दोषमुक्त करते हुए कहा था कि किसी व्यक्ति ने कोई अपराध किया है या नहीं, ये इस आधार पर तय नहीं कर सकते कि एक वर्ग विशेष क्या चाहता है। आज से लगभग 100 वर्ष पहले लाहौर हाईकोर्ट की ये टिप्पणी आज के स्वतंत्र और सेकुलर भारत की न्यायपालिका के लिए एक सबक है। उस समय बड़े नेता जिन्ना, मोहम्मद अली जौहर और शायर इकबाल ने कट्टरपंथियों को उकसाना जारी रखा। गांधी जी ने भी उल्टा महाशय राजपाल को ही दोषी बता डाला। इससे मजहबी उन्मादियों का हौसला बढ़ता गया। महाशय राजपाल पर कई जानलेवा हमले हुए, लेकिन 6 अप्रैल वर्ष 1929 के दिन इल्मुद्दीन ने महाशय राजपाल की चाकू गोदकर हत्या कर दी। इसके बाद हत्यारा इल्मुद्दीन मजहबी समुदाय का हीरो बन गया। 31 अक्टूबर वर्ष 1929 को न्यायालय के आदेश पर उसे फांसी दे दी गई। कोर्ट की सुनवाई के दौरान ही इल्मुद्दीन ने स्वीकार किया था कि वो समलैंगिक है। उसके बॉयफ्रेंड ने उसे धोखा दे दिया था। इल्मुद्दीन आत्महत्या करना चाहता था, लेकिन किसी कट्टरपंथी ने उसे समझाया कि मरना ही है तो कुछ ऐसा करके मरो जिससे अल्लाह खुश हो जाए। फांसी के बाद इल्मुद्दीन को शहीद और गाजी की उपाधि से नवाजा जाने लगा। लाहौर में उस मनोविकृत हत्यारे की मजार बना दी गई, जिस पर आज हर वर्ष उर्स होता है और हजारों लोग मन्नत मांगने आते हैं। ये तो थी पाकिस्तान की बात, लेकिन क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि भारत में भी हत्यारे इल्मुद्दीन का महिमा मंडन हो रहा है? जश्न रेख्ता का आयोजन करने वाले रेख्ता फाउंडेशन की वेबसाइट पर हमें ये पुस्तकें मिली। 1930 में प्रकाशित इस पुस्तक के कंट्रीब्यूटर के रूप में जामिया हमदर्द दिल्ली का नाम दिया गया है। जिस जश्न रेख्ता को एक साहित्यिक कार्यक्रम की तरह प्रचारित किया जाता है, उसके पीछे का असली उद्देश्य ये पुस्तक बताती है। जो बड़ी बड़ी सरकारी और निजी कंपनियां इस कार्यक्रम को प्रायोजित करती हैं, क्या वे इसके बारे में जानती हैं? यदि हां, तो हिंदू घृणा का ये व्यापार कहां तक उचित है?
क्या ये कंपनियां जाने अनजाने सिर तन से जुदा के नाम पर देश में आए दिन हो रही हत्याओं का समर्थन नहीं कर रही हैं? रेखता का उद्देश्य उर्दू को बढ़ावा देना है, इससे किसी को कोई आपत्ति नहीं। लेकिन ये याद रखना होगा कि भाषा और साहित्य के नाम पर भारत में हिंदुओं को निशाना बनाने और मजहबी हत्यारों के महिमा मंडन का खेल अब और नहीं सहा जा सकता। इंडेक्स ऑनलाइन के वीडियो समाज को समर्पित हैं। आप इनको डाउनलोड करके जैसे चाहे वैसे प्रयोग कर सकते हैं। चाहे तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, वहां सारे नए पुराने वीडियो आपको मिल जाएंगे। हमारे सोशल मीडिया लिंक हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में होते हैं। हमारा एकमात्र उद्देश्य हिंदू समाज को जागृत और एकजुट करना है। इसमें सहभागी बने। धन्यवाद।